डियर फ्रेंड्स, ये देखिए। अल्फा निफ्टी ऐसे मैंने सर्च किया तो अल्फा कोटक निफ्टी, अल्फा 50 ETF, मेरा एसेट निफ्टी 200, अल्फा ETF 30 ETF, मेरा एसेट निफ्टी 200, अल्फा 30 ETF। ऐसे अलग अलग ETF के चार्ट यहाँ पर आ गए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ETF क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक फंड है, म्यूचुअल फंड जैसे, लेकिन थोड़ा फर्क है। इसे कोई कंपनी नहीं चलाती, वो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एक्सचेंज उसको हैंडल करता है। और ये जैसे एक स्टॉक होता है ना, शेयर के जैसे, इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। आप जब चाहे इसे खरीद सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी से कमाई कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये ज़ीरो नहीं होता। हम्म? यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टॉक का एक साथ बेनिफिट हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं चार्ट पर। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर पहले से लगे हुए हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। सुपर ट्रेंड को रहने दूँ क्या? चलो, सुपर ट्रेंड को रहने दीजिए। यहाँ पर मैं RSI लगाता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ MACD, मैकडी, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। और डियर फ्रेंड्स, इसमें टाइम फ्रेम कर लेता हूँ 15 मिनट का। डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस ETF को आपको व्यापारी दृष्टिकोण से बाय सेल करते रहना है। जैसे अगर आपके पास ये ETF का व्यापार करने के लिए 1 लाख रुपया आपने निकाल लिया कई अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपका 1 लाख रुपया पे एक व्यापार शुरू हो गया। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है? तो देखते हैं। RSI में मैंने सेटिंग थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं। यहाँ पर क्या है, 14 स्टाइल में क्या है? यहाँ पे 70 50 ऐसा है ना। मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, और यहाँ पर 50 तो रहेगा, यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ओके। तो देखिए, RSI का अभी फुल चार्ट आ गया। ठीक है, बोले तो यहाँ पर RSI में अभी वो 0 to 100 मूव करता है ना, तो हमने 0 to 100 लगा दिया बस, सीधा सीधा। और मैकडी का जो जो भी 12 26 9 जो भी सेटिंग दिख रहा है ना, वो उसका डिफ़ॉल्ट है। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रख दिया। देख लेते हो मैकडी का इनपुट में। फास्ट लेंथ 12 है, स्लो लेंथ 26 है, सोर्स क्लोज है, सिग्नल लेंथ 9 है। तो ये ऐसे रखा हमने, उसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनती है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत आसान आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ, जिस पर आप बाइंग और सेलिंग करते जाओगे तो आपको प्रॉफिट मिलना आसान हो जाएगा। इसमें आपको डरने की तो वैसे भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ETF है,
ये जीरो नहीं होता। इसमें आप एवरेजिंग कर सकते, इसमें लॉन्ग टर्म रह सकते। तो डियर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में जिसको सक्सेस होना है ना, तो हमेशा अगर उसके पास 10 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए पे काम करो, और 1 लाख रुपए जो है उसमें से 10,000 रुपये पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, वहाँ से काम शुरू होगा आपका। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, समझो आप 10,000 रुपया यहाँ पर ETF खरीदते हो। कहाँ पर, कब खरीदना है? पहली जगह देखिए कि जब भी RSI ऐसे डाउन डाउन आता है तब आप इसे खरीदना स्टार्ट कर सकते हो। चलो, यहाँ पे RSI 30-40 के पास आया तो 10-20 क्वांटिटी बाय कर लिए। फिर और नीचे कुछ लो मिला तो फिर आप 10-20 क्वांटिटी बाय करते रहना है। ठीक है। फिर एक टाइम आएगा जब आपको RSI 50 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और ये मैगडी भी है ना, इसका हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाएगा, और मैगडी का जो एवरेज सिग्नल लाइन है, एवरेज लाइन जो है वो स्लो फास्ट सिग्नल लेंथ लाइन्स है। वो जैसे हिस्टोग्राम को जीरो से क्रॉस करेगी, हिस्टोग्राम की जो जीरो लाइन है वहाँ से क्रॉस करके ऊपर अब जाएगी, तब आपको ट्रेड में आपके वो पूरे 10,000 रुपीज ऐड कर देना है, जो लाख रुपए में से। ठीक है। तो फिर ट्रेड अब कब एग्जिट करना है जी? ये जो मैगडी है, मैगडी लाइन अब गया, हिस्टोग्राम से अब गया, और फिर वापस आके ये मैगडी का लाइन जो है वापस आकर जब फिर से जीरो लाइन को टच करता है, तो जीरो लाइन के पास आता है, तब आप ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। तो आपको कितना मिला जब एंट्री किए आप? तो आपकी एंट्री 55 रुपये के करीब हुई, 55-56 रुपये के करीब हुई। ठीक है। और आपकी एग्जिट 58 58 रुपये के करीब हुई, 57-58 रुपये के करीब हुई। तो यहाँ पर 3 रुपये का आपको फ़ायदा मिलता है। तो आपको 3 रुपये का फ़ायदा बोले तो कितना हुआ? जैसे कैलकुलेटर में देखते हैं, आपके पास 10,000 रुपया है, और 10,000 रुपया को आपने 55 से डिवाइड किया तो 181 क्वांटिटी आई, और इस 181 क्वांटिटी को आपने 3 रुपये का फ़ायदा लेकर एग्जिट किया तो 543 रुपीज़ आपको मिले। ठीक है। तो इस तरीके से आपको 543 रुपये मिलते हैं। अभी ये टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट का है। अगर आपको थोड़े ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे 1 आवर में आप RSI डाउन डाउन आता है तब आप लेना स्टार्ट कीजिए। RSI 50 के ऊपर जाता है तो फिर, और ये MACD भी ग्रीन हिस्टोग्राम दिखाता है, और ये ऊपर कट करता है जीरो लाइन को, तब आप बाय करते जाना, और आप GTT ऑर्डर में प्रॉफिट बुकिंग 4-5 रुपये का डालकर रखते जाना। इस तरीके से आपको जिस दिन भी वहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, आप एग्जिट हो जाओगे। अगर ट्रेड नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, तो आप फिर से
आपके पास 1 लाख रुपया है, 10,000 रुपया फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए। आप कभी भी पूरा 1 लाख रुपया नहीं लगाना है, पूरा 50,000 भी नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लगाइए, बहुत नीचे आया 20 लगाइए, बहुत नीचे आया 30 लगाइए और रुके हुए रहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब बहुत डाउन ही जा रहा है, डाउन ही जा रहा, तो उस वक्त आपका पैसा वैसे भी बनेगा नहीं। तो एक तो या तो बहुत अच्छा एवरेज के लिए रेट मिलेगा तब एंट्री कीजिए, या फिर वही पैसा अप में आने लगेगा तो आपको फिर जल्दी से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन डाउन में जा रहा है तो आपका पैसा आपके पास में बचा हुआ रहना चाहिए, कभी बहुत अच्छा रेट मिला तो एवरेजिंग के लिए। और इसमें लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। अगर आपने पूरा एवरेज कर दिया तो आप फिर थोड़ा सारा पैसा लगा दिया तो आप कम से कम 1 2 3 साल अब उसको होल्ड करने की यानी मन की वो भी बना लीजिए। पेशेंस जिसको बोलते हैं, सहनशीलता और संयम। तो इसलिए आपको ज़्यादा सहनशीलता से नहीं रहना है, आपको ज़्यादा सहन नहीं करना है। तो आप बस 10-20 हज़ार लगाते जाइए, 400-500 रुपये, 1,000 रुपये प्रॉफिट आते जाएगा, उसको कलेक्ट करते जाइए। तो आपका वो प्रॉफिट बार बार कलेक्ट होता रहेगा ना। तो आपके धीरे धीरे 1 लाख रुपए हो गए, तो आप 10,000 से 20,000 पे काम करना शुरू कर दो। तो 5 लाख हो गए तो आप 50,000 पे काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि जब वो MACD जीरो लाइन के ऊपर जाता है तब ट्रेड में घुस जाने का है, और जब वो वापस जीरो लाइन को आके टच करता है तब निकल जाना है, ठीक है। जब वो जीरो लाइन के नीचे काम कर रहे हैं तो ट्रेड डाउन में जा रहा है, ठीक है। तो वापस जब तक अब वो जीरो लाइन के ऊपर नहीं आएगा आपका बाय का ट्रेड वैसे बनेगा नहीं। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ज़रूर डाउन में परचेस करते रहना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ये अल्फ़ा ETF जो है इनका रिटर्न बहुत अच्छा है। तो इनकी अच्छे रिटर्न पर आप अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी उसका जो अप एंड डाउन है उसमें आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। 1 2 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए भी 10 20 क्वांटिटी रखते जाना, सारी क्वांटिटी मत बेचते जाना। कभी कभी बहुत मोह हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, गैप डाउन गैप अप ऐसे होता है ना। तो कुछ क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें तो आपका माइंड ठीक से काम करेगा कि मैं लॉन्ग टर्म में भी हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में भी हूँ। मेरा पूरा कैपिटल लगा हुआ नहीं है और मैं कोई मार्जिन भी नहीं लिया हूँ, मैं अपना कैपिटल का थोड़ा सा हिस्सा लगा कर ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सेफली हूँ। ये भावना आपको आपकी साइकोलॉजी को मजबूत करेगी, ठीक है। तो आप मार्केट में ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दिन भर मार्केट देखना नहीं है, आप पूरा प्लान पहले ही करके रखते जाना मार्केट से पहले। और मार्केट में सिर्फ बिल्कुल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वॉच करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट आना और निकल जाना, क्योंकि मार्केट में आओगे तो फिर दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। अल्फा ETF आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।